सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर ये एक ऐसा एग्जाम है जो मोस्ट अवेटेड एग्जाम है पंजाब के लिए। पीएस, पीसीएल, रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर। देखो, एग्ज़ाम बहुत यूनिक है अपने आप में, ठीक है। और इस एग्ज़ाम की जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, 7837773651 इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड लिंक्स हैं वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर करो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। तो धीरे धीरे आप लोगों को समझ आएगा कि क्यों मैं इस एग्ज़ाम को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस हूँ। जब बच्चों की लिस्ट आएगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी सिलेक्शन की लिस्ट आएगी जबकि, ठीक है, जब उनकी सिलेक्शन लिस्ट आएगी कि कितने सारे बच्चे जो अभिपीडिया से जुड़े थे, इस कोर्स से जुड़े थे, उनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया और वो रेवेन्यू अकाउंटेंट इंटरनल ऑडिटर लग चुके हैं, ठीक है। इसमें इंटरनल ऑडिटर है नहीं, इंटरनल ऑडिटर, शायद वो रह गया होगा लिखना, ठीक है। तो ये सिलेक्शन सीरीज का क्या मतलब है, इस सिलेक्शन सीरीज में हम कर रहे हैं सिलेक्टेड से क्वेश्चंस। मैं कोई ज़्यादा वास्ट क्वेश्चन नहीं करा रहा, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे, ठीक है। कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आने के लायक है मैं सिर्फ उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ। कोई इरेलीवेंट का कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ नहीं, बट जो क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ध्यान रखिएगा, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं, एग्जाम में से कंफर्म आएंगे। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, होपफुली आपने कर दिया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बिफोर दैट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरनल ऑडिटर एंड रेवेन्यू अकाउंटेंट, देन आपको एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ अभिपीडिया ने निकाला हुआ है, ठीक है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए 7837773651 इस नंबर पर स्टूडेंट आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई भी डिटेल चाहिए छोटे छोटे भी इस एग्जाम के बारे में, कोर्स के बारे में, और जो कोर्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो प्लीज 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 ज्वाइन कीजिए अभी के अभी। चलिए चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है पेरीमीटर यानी है मेंसुरेशन 2D का क्वेश्चन, एरिया वॉल्यूम से क्वेश्चन आपका, ठीक है। द रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 4:3 एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। If the breadth of rectangle decreased by 20% and the length is increased by 10%, then find the new perimeter in centimeter of the rectangle। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास कुछ लेंथ है, कुछ ब्रेड्थ है। मुझे क्या दिया हुआ, मुझे शुरू में इसका एरिया दिया हुआ कितना, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, और मुझे लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो दिया हुआ है। तो यहां से मुझे एक्चुअली में पहले क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे एक्चुअली में पहले लेंथ और ब्रेड्थ का एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, उसके बाद मैं कुछ कर पाऊंगा, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेड्थ कितना है, 4P एंड 3P, ठीक है। अच्छा, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है स्टूडेंट्स, सिंपल। अगर ये पता था तो इजीली क्वेश्चन हो सकता था, यानी 4P इंटू ऑफ 3P बराबर किसके, 300 के, 100 और ये 25। पी स्क्वायर कितना है 25, P कितना है √25, और ये कितना आ गया मेरे पास 5, ठीक है। P मेरे पास 5 आ गया। इसका मतलब अगर P 5 आ गया तो लेंथ कितनी रही होगी मेरी, 4 पंजे 20 और 5 थी 15, क्या 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर रही होगी स्टूडेंट्स, रही होगी, बिल्कुल रही होगी। इफ द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज बाय 20%। अब देखिए जरा केस 2 में हो क्या रहा है, केस 1 में क्या था, ये सिनेरियो था, केस 2 का सिनेरियो क्या है मेरे पास कि लेंथ को 20% डिक्रीज कर दिया, यानी लेंथ कितनी थी मेरे पास 20, इसका 20% कितना हुआ 4, -4 करो, फाइनल लेंथ कितना है 16 सेंटीमीटर आ गई लेंथ। एंड लेंथ रेक्टेंगल डिक्रीज बाय, ब्रेड्थ डिक्रीज बाय, अच्छा ब्रेड्थ, एक मिनट, इफ द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज बाय 20, यानी ब्रेड्थ डिक्रीज हुई है ना कि लेंथ, ठीक है। तो ब्रेड्थ कितनी मेरे पास, ब्रेड्थ था मेरे पास 15, इसका 1/5 यानी 3, यानी कितना हो गया 12, और लेंथ को क्या किया है, लेंथ इज इंक्रीज बाय 10%, तो लेंथ कितनी है मेरे पास 20,
20 का 10% कितना होगा 2, यानी कितना होगा 22। तो क्या बोल रहा है, न्यू पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, बिकॉज अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँ, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ब्रेड्थ है, तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ क्या है, हमारी पेरीमीटर। क्लियर। तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ यानी 2 टाइम्स ऑफ 12 प्लस 22, तो कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ 34, दैट इज 68 सेंटीमीटर के सेंटीमीटर स्क्वायर, सिर्फ सेंटीमीटर, बिकॉज ये मेरे पास पेरीमीटर है। और ऐसे ही क्वेश्चन देखो आपको एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, आप किसी भी टॉपिक की बात कीजिए, माइक्रो कोर्सेज के थ्रू भी स्टूडेंट्स आप तैयारी कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है। तो जब आप मास्टर तरीके से तैयारी करेंगे ना, जब भी फिर कुछ अलग करेंगे तो सिलेक्शन होगी, और अलग कहाँ है अभी पीडीएफ पे। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का इंपॉर्टेंट। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद सम अमाउंट। After 9 months, A left the business. At the end of a year, the profit share of A and B is in the ratio 9:16. Find the ratio of investment of A and B respectively. करिए प्लीज इस क्वेश्चन को, प्लीज करिए इस क्वेश्चन को, क्या आंसर आएगा इसका। चलिए देखो, सबसे पहली बात, जब आप पार्टनरशिप की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में क्या देखते हैं आप, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है ना, वही डायरेक्टली किसके रेशियो है, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वो किसका रेशियो है, प्रॉफिट का। बट मैं किसकी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल इन्वेस्टमेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट कि टोटल इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रॉफिट। अब क्या दिया है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद सम अमाउंट आफ्टर 9 मंथ्स। इसका मतलब ए और बी की अगर मैं बात कर रहा हूं, मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं पता इनकी, तो मैंने बोला ए की इन्वेस्टमेंट एक्स है और बी की इन्वेस्टमेंट वाई है। ये ए की इन्वेस्टमेंट एक्स है, बी की इन्वेस्टमेंट वाई है। ए लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 9 मंथ्स, ए लेफ्ट द बिजनेस, यानी अगर मैं टाइम की बात करूं, ये 9 मंथ हो गया, तो डेफिनेटली बी ने 12 के 12 मंथ के लिए लगा रखे हैं पैसे। क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि बी ने भी छोड़ा है। लेट अस चेक द क्वेश्चन। एट द एंड ऑफ अ ईयर, यस एट द एंड ऑफ द ईयर, कि ए ने तो कितने टाइम के बाद 9 मंथ के बाद छोड़ दिया, बट बी ने 12 के 12 महीने लगा के रखा। अगर 2 महीने का है तो 2 और 24 लिखता है यहाँ पे मैं। ठीक है, चलिए अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करूं मैं, कितनी होगी, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 9x रेशो ऑफ 12y यानी 3x रेशो 4y होगी। यानी अगर मैं इन्वेस्टमेंट ऑफ ए अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी लिखता हूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी। और वी कैन राइट इट लाइक दैट, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी। मैं यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने वाला पुट, मतलब कि आप सोचेंगे कि ये प्रोपोर्शनल टाइप कांस्टेंट, जरूरत क्या है जब सीधा मेरे पास आंसर आ रहा है इससे। डन। यानी मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, मैं से क्या लिखूंगा, इन्वेस्टमेंट हो यानी 3x अपॉन 4y इज इक्वल टू कितना, 9/16, 3 3 9, 3 4 चौके 16, तो x रेशो y कितना आ गया मेरे पास, 3/4। इज दैट क्लियर। ये मेरे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बट ऐसे क्वेश्चन में देखो हर पेपर में आते हैं, तो मैं हर सेट में लेके भी आ रहा हूँ। ठीक है, तो आपको भी इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब कहाँ से तैयारी करो, बट गो फॉर क्वालिटी, गो फॉर क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। कहने को तो कोई भी रेवेन्यू अकाउंटेंट इंटरनल ऑडिटर का कोर्स करवा देगा, बट व्हाट अबाउट कंटेंट, कंटेंट कहाँ से मिलेगा, वो जो सिलेक्शन वाला। यस, वी हैव द कंटेंट, वी हैव द स्मार्ट क्वेश्चंस जो आपके सिलेक्शन करवाएंगे, तो प्लीज गो फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डन। चलिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये। ABC together can do a work in 4 days,
while B and C together can do the same work in 20/3 days. Find in how many days A alone can do 60% of the work. भाई A 60% काम को करने में कितना टाइम लगाएगा ये बताना आपने मेरे को। प्रोसीड कीजिए क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहली बात, मुझे टोटल वर्क नहीं पता, नहीं मुझे एफिशिएंसी पता, बिकॉज वर्क क्या होगा मेरे पास, वर्क क्या होगा, टाइम इनटू एफिशिएंसी, यही होगा वर्क मेरे पास। हाँ जी, यही तो होता है वर्क मेरे पास। चलिए, तो अगर मुझे क्या निकालना है, वर्क ऑफ ए, टाइम ऑफ एफिशिएंसी ऑफ, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। ए बी सी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 4 days। तो टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कैसे भाई, 4 days में, ठीक है। वाइल बी एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 20/3 days। तो टाइम ऑफ बी प्लस सी कितना है मेरे पास, 20/3 days है, ठीक है। अगर देखो सबसे पहली बात आपने क्या करना होता है, कभी भी डिनोमिनेटर को कंसीडर ना करो। जैसे आपने क्या, आपको क्या लग रहा है कि वर्क निकालने के लिए 4 और 20/3 का मुझे एलसीएम लेना, नहीं, आपको स्टूडेंट्स 4 और 20 का ही एलसीएम लेना है। ये 3 का एलसीएम बिल्कुल नहीं लेना, ये अपने आप को सेल्फ इनकाउंटर कर देगा। आप देखिए कैसे, सपोज करो 4 और 20 का मैंने एलसीएम लिया, तो टोटल वर्क 20 आ गया। एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आएगा, 20/4 यानी कितना, 5 आ गया, 5 यूनिट पर डे। अगर मैं करूं वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी इनटू एफिशिएंसी ऑफ बी, वर्क कितना मेरे पास 20, टाइम ऑफ बी पता नहीं, ओ सॉरी, टाइम ऑफ बी मेरे पास कितना है, या बी प्लस सी, ये बी प्लस सी एक्चुअली में, कहीं आप गलत इंटरप्रेट ना कर लें, इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी। तो ये कितना आ गया, 20/3 इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी, ये कैंसिल आउट। एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी कितना आ गया, और ये भी ए प्लस बी प्लस सी, मैंने गलत लिखा है, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, डन। तो अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी इज हाउ मच, 3। तो यहां से एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी इज 5, और एफिशिएंसी ऑफ यहां से ए कितना निकलेगा, 5 माइनस ऑफ 3 यानी कितना, 2 आ गया, डन, 2 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है मुझसे कि इसका 60% वर्क, इसका 60% वर्क करना है। अब क्या हो गया, सो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए इनटू एफिशिएंसी ऑफ ए, बट ये कितना है इसका 6/10, तो 6/10 ऑफ किसका 20 इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए कितना है 2 निकालना है, और टाइम ऑफ ए, तो ये क्या हो गया, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 6, डन। इजी क्वेश्चन था, नोट कीजिए जल्दी से इसको। तो 6 दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, तो होपफुली लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, और कोर्स को आपने, और वहां पे डेमो वीडियोस भी हैं, वी हैव डेमो वीडियोस फॉर यू, कि आप देख सकेंगे व्हाट कंटेंट इज प्रोवाइडेड टू यू एंड व्हाट यू विल गेट आफ्टर द परचेज ऑफ द बैच, कि जब आप बैच को परचेज कर लेंगे क्या आपको मिलेगा। और अभी आपके पास कुछ डिस्काउंट भी चल रहा है, वो मैं बताऊंगा सरप्राइजली बाद में। अभी अगर आपको देखना हो तो प्लीज आप लिंक पे क्लिक कीजिए और डिस्काउंट भी देख सकते हैं। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर एंड इट क्रॉसेज अ पोल इन 60 सेकंड्स, और वो किसी पोल को 16 सेकंड में क्रॉस कर रही है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 12 मीटर पर सेकंड, कि अगर वो किसी अगर उसकी स्पीड को 12 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ा दिया जाए तो वो सेम पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगी। देखो सबसे पहली बात, जब भी सपोज कीजिए पोल है और ये ट्रेन आई छुक छुक, ठीक है, जब भी ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करेगी ना, वो क्या करेगी, वो पोल को क्रॉस नहीं कर रही, वो डिस्टेंस कितना मेंटेन करके रखा है उसने, जितनी क्या है लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहले जब भी मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आए, जो डिस्टेंस ट्रेवल है मेरे पास, डिस्टेंस ट्रेवल वो क्या होगा स्टूडेंट्स, मेरा डिस्टेंस ट्रेवल होगा लेंथ ऑफ द ट्रेन,
लेंथ ऑफ द ट्रेन। समझ आई बात? जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो होगी मेरी लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब देखिए जरा, स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी दी है? 72 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब क्या है, अगर मुझे पोल को 16 सेकंड में क्रॉस करना है तो याद रखिए अगर टाइम सेकंड में है तो माई स्पीड मस्ट बी इन मीटर पर सेकंड। तो 70 इंटू 5/18, 18 चौके 72, यानी कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले वो डिस्टेंस निकालिए जो आपको 12 किलोमीटर 12 मीटर पर सेकंड के जब बढ़ा दोगे वो कवर करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस या इसको बोल सकते हो लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द ट्रेन इनटू टाइम ऑफ द ट्रेन, या टाइम ट्रेवल बाय द ट्रेन। तो डिस्टेंस कितना है मेरा, स्पीड कितने 20, टाइम कितना है मेरा, टाइम इज हाउ मच 16 सेकेंड्स। तो ये कितना हुआ 320 मीटर। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब जो लेंथ ऑफ द ट्रेन थी, लेंथ ऑफ द ट्रेन स्टूडेंट्स मेरी कितनी थी 320 मीटर थी। इज दैट क्लियर? अब देखिए जरा, तो केस ये केस 1 था जहां से मैंने क्या निकाली, लेंथ ऑफ द ट्रेन। अगर मैं टॉक करूं क्या बात करूं केस 2 के बारे में, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द ट्रेन इनटू या इंक्रीज स्पीड ऑफ द ट्रेन इनटू टाइम ऑफ द ट्रेन। ठीक है, अब देखिए न्यू स्पीड कितनी होगी मेरी, न्यू स्पीड 20 प्लस 12 कितनी होगी 32। तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास 320, 32 इंटू टाइम ऑफ ट्रेन, तो कितना है मेरे पास, क्या 10 सेकंड मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर ई? यस, बिल्कुल सही। तो इस तरह के क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे जब तक सिलेक्शन नहीं होने वाली, जितना मर्जी जोर लगा लो। और सिलेक्शन जब भी नहीं होगी जब अभी मीडिया का कोर्स नहीं खरीदोगे। मैं ही नहीं कह रहा सेल्फ स्टडीज हो सकता है, बट अब इतनी ज़्यादा टाइम मिल चुका है स्टूडेंट्स को कि बहुत सारे बच्चे लगे हुए तैयारों पे। तो आपको अगर एडिशनल पुशअप चाहिए, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं तैयारी में फोकस चाहिए, आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर नहीं मिल पा रहा, तो आइए हमारे पास वी हैव ऑल द डाटा अवेलेबल इन दिस बैच। क्लियर? फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एट 783-777-3651। आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट का, मुझे लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। चलिए, अ मैन इन्वेस्टेड ₹X इन स्कीम ए फॉर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 2 years। मतलब उसने क्या किया, स्कीम ए में 2 साल के लिए 20% पर एनम के हिसाब से पैसा लगाता है। ऑल्सो ही इन्वेस्टेड सेम अमाउंट, मतलब जो दूसरा केस है उसमें भी सेम अमाउंट लगाया जा रहा है, स्कीम बी में भी सेम अमाउंट है। ठीक है, एट द रेट ऑफ 30% पर एनम फॉर 2 years, 30% पर एनम के हिसाब से लगाया। दूसरा लगाया सिंपल इंटरेस्ट पे। पहला अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है स्टूडेंट्स डाटा, तो दूसरा किस पे, सिंपल इंटरेस्ट पे। इफ द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ स्कीम इज 896 रुपीज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने मुझे वैल्यू बतानी किसकी, एक्स की। करिए क्वेश्चन, ट्राई कीजिए काइंडली इस क्वेश्चन को जरा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो 10-20 सेकंड दे सकता हूँ आपको, इसके लिए मैं ट्राई कीजिए इसको। जल्दी से ट्राई करेंगे। चलिए देखो, स्कीम सपोज करो स्कीम ये है, इसमें हमने एक्स रुपीज लगाए, ऐसे कुछ है। ठीक है, यहां है मेरी स्कीम बी, इसमें क्या है, इसमें भी एक्स रुपए लगाए हैं, बट यहां पे क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट और यहां पे क्या है सिंपल इंटरेस्ट। टाइम कितना है यहाँ पे 2 year, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20% पर एनम। आपको मैंने अच्छे से बताया एक फॉर्मूला 2 साल के इंटरेस्ट के लिए, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, यानी 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20/100, 40, क्या 44% हुआ? बिल्कुल। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रेशो से भी कर सकते हैं, 5 से 6, 5 से 6, 25 से वैल्यू कितनी 36, 11 का प्रॉफिट कितने पे 25 पे इंटू 100%, ये भी कितना आएगा आपके पास 44%। ठीक है, अब यहाँ पे तो सिंपल है भाई, सिंपल इंटरेस्ट है, 30% 2 साल कितना आ गया, तो यहाँ क्या मिले बेसिकली मेरे को 44%
ऑफ एक्स मिलेगा मुझे। यहाँ कितना मिलेगा 60% ऑफ एक्स, 44% ऑफ एक्स एंड 60% ऑफ एक्स। तो अल्टीमेटली मैं क्या कह सकता हूँ, इनका डिफरेंस कितना है मेरे पास 16% ऑफ एक्स है, और इसकी वैल्यू कितनी दी है मेरे को, क्या बोले 896। तो 1% ऑफ एक्स कितना हो मेरे पास 896/16, 16×5 16 6 96, 100% ऑफ एक्स कितना हुआ 5600। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से नोट कीजिए इसको प्लीज। चलिए, तो रेवेन्यू अकाउंटेंट इंटरनल ऑडिटर कंप्लीट कोर्स, फुली अपडेटेड कोर्स, और मैं क्या बोलूंगा इसको अपडेटेड कोर्स। ठीक है, कॉल ऑन दिस नंबर 7837773651, कॉल और व्हाट्सएप। चलिए नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का। अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँ ना तो यही है। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल ए एंड बी इज इक्वल। आर्टिकल ए सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20% एंड आर्टिकल बी सोल्ड एट लॉस ऑफ 30%। मतलब ए को 20% के प्रॉफिट पे और बी को 30% के लॉस पे बेचा जाता है। ओवरऑल लॉस, जो ओवरऑल लॉस है मेरा 50 रुपीज का है। फॉर रिसीव्ड अ प्रॉफिट ऑफ 40% ओवरऑल द आर्टिकल बी शुड बी सेल एट व्हाट प्राइस, बताइए। इसको 800 करो, इसको 500 करो, 400 करो, 900 करो। चलो देखिए, सबसे पहली बात, अगर मैं 20% की बात करूं, वैल्यू 1/5 यानी CP रेशो SP। ए की बात करो 5 से वैल्यू 6। अगर बी की मैं बात कर रहा हूँ 30%, 30% यानी 3/10, यानी जो वैल्यू 10 थी वो कितनी चाहिए 7। 5 से 6 10 से 7। अब क्वेश्चन में एक मास्टर चीज बोली हुई है। क्या मास्टर चीज बोली है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज इक्वल, मतलब कॉस्ट प्राइस सेम है तो इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई। बच्चे बेसिकली गलती करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा हमें, अगर मैं CP रेशो SP की बात करूं 10/12 और ये कितना हुआ 10/7। तो अगर मैं देखो ये किस केस में मल्टीप्लाई करते हैं, किस केस में मल्टीप्लाई नहीं करते, पर्टिकुलरली समझ लो किस केस में मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। ये क्या है, 2 अलग अलग आर्टिकल्स हैं। मल्टीप्लाई मैं जब भी करता हूं मैं सिंगल आर्टिकल के लिए करता हूं, ठीक है। ये सिंगल प्रोडक्ट बोल सकते हैं, आर्टिकल छोड़ो प्रोडक्ट बोल लो। तो अगर मैं बात करूं 10 और 10 20, 12 और 7 19, यानी 20 रुपए की चीज आपने कितने की बेची 19 रुपए की। तो यहाँ पे 1 यूनिट की घाटा हुआ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो रहा है 50। कितने गुना 50 टाइम्स, 50 टाइम्स। इज दैट क्लियर। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस बात करूं कितना हो गया 500, यानी मेरे पास 500 प्लस 500 कितना हो गया 1000 हो गया। इसका 40% कितना हुआ 400, यानी मुझे दोनों प्रोडक्ट को मिला के 1400 पे सेल करना है, जब भी तो मेरा क्या नाम है अपना जो 40% का ओवरऑल आएगा। बट अभी ये कितने का बिक रहा है देखो, इंटू 50 600 का, यानी डेफिनेटली कितने का बिकना चाहिए 800 का। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 800। इसीलिए मैंने इसको ठीक किया था शुरू में। क्लियर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। क्लियर, चलिए चलिए 3 है मेरे पास नंबर सीरीज के क्वेश्चन है। इजी इजी तो नहीं कहूंगा, बट हाँ थोड़े लॉजिकल वे में अच्छे क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। देखिए डायरेक्शंस है मेरे पास, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ गिवन सीरीज। कितना दिया 100 101 103 109 एंड 133, यही है, ठीक है। अगर आप बेसिकली इनका डिफरेंस देखो, ये कितना है 1, ये कितना है 2, ये कितना है
6, ये कितना है 24। मुझे क्या बताना है, मुझे नेक्स्ट वाला बताना है, ये वाला। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बिकॉज दिमाग में आएगा ही नहीं। देखो क्या हो सकता है, 1 का 2 गुना, 2 का 3 गुना, 3 का 4, 6 का 4 गुना, 4 का 5 गुना, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट यहां पे ये भी तो हो सकता है 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये कितना आएगा 5 फैक्टोरियल 120। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल आंसर इज 253। यानी क्या हो सकता है, एक में आप क्या जोड़ दो, 1 जोड़ दो, या 1 को 2 गुना कर दो, 2 को 3 गुना कर दो, 6 को 4 गुना कर दो, इसको 5 गुना कर दो। बोथ सिंबल, बोथ सीक्वेंस आर इक्वल। बट मैं दूसरा आपको थोड़ा सा सिनेरियो बता रहा था कि इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। कई बार नहीं भी ध्यान रहता, बट देखिए इसको जरा। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। चलिए करिए इस क्वेश्चन को जरा, इजी है ये, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। प्लीज ट्राई कीजिए इसको। क्या दिया है, 12600, 1800, 360, यही है। चलो अगर देखो, मैं ध्यान से देखो, इसको किससे मल्टीपल डिवाइड किया जा रहा है, 6 से, इसको 5 से, तो अगर 7 से डिवाइड होगा तो मेरा सीक्वेंस बनेगा। शुरू में अगर लंबी कैलकुलेशन लग रही है मत कीजिए उसको। शुरू में अगर यही कैलकुलेशन आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड लग रही है तो डोंट डू इट। बाकी देख लो, हो रहा है 7 से डिवाइड, 7 एकम 7, 7 56, बिल्कुल बैठ गया, ठीक है। नेक्स्ट है 6 से, फिर 5 से, फिर किससे आना चाहिए, 4 से करोगे 15 आएगा, सीक्वेंस फिर भी चेक करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 3। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 15 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए, मेरे पढ़ाने के तरीके के लिए नहीं, इन क्वेश्चंस के लिए, इन वीडियोस के लिए, लेक्चर्स के लिए आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चाहिए। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए, डब्बा है मेरे पास, ये मुझे निकालना है। फिर आएगा 189, फिर 176, 193, 172 एंड 197। देखो जब भी आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखे, डिफरेंस पे जाओ, मल्टीपल पे नहीं जाती है मैक्सिमम टाइम बात। ये कितना देखो, कितना माइनस किया गया, 13 माइनस किया गया, प्लस 17 ऐड हुआ है, तो ये मेरे पास -19 होना चाहिए, ये मेरे पास +19 ही होना चाहिए, मेरे पास 21, -21 होना चाहिए, 21, और ये कितना होना चाहिए +25। तो क्या आपको 4 का डिफरेंस दिख रहा है, 4 4 4, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 4 का डिफरेंस, यानी क्या होना चाहिए +9। तो आंसर इज 180। अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल था थोड़ा सा, बट दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। क्लियर। सो होपफुली लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा। अब मैं आपको उस कोर्स के बारे में बता देता हूँ जिसका मैं एकदम बखान कर रहा हूँ। ये वो कोर्स, सॉरी गलती से आ गया हुआ, ये है वो कोर्स। चलिए चलिए abhipedia.abhimanyu.com, यहाँ पे करेंगे चूज एग्जाम, ठीक है। पंजाब अलाइड सर्विसेज ना, चैनल पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए सबसे पहला ये 138 लेक्चर के साथ टॉप पे बना हुआ भी रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटर्न ऑडिटर, 138 लेक्चर्स हैं, 95 टेस्ट हैं आपके, 212 पीडीएफ्स हैं, 1207 आपके पास एमसीक्यूज हैं, और RAVC 30 अगर आप कोड लगाएंगे तो 30% का डिस्काउंट, और ये भी लिमिटेड टाइम के लिए, कब खत्म हो जाएगा मुझे भी नहीं पता, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए 11 डेमो लेक्चर्स हैं, इतने डेमो लेक्चर कहीं नहीं मिलेंगे आपको, 11 डेमो लेक्चर्स वी हैव, और सिर्फ कितने 5000 नहीं, 5000 पे 30% का आपको अगर ये डिस्काउंट कूपन लगाएंगे आप तो और भी कम हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट 3500 के राउंड आपको एक कोर्स पढ़ने वाला है। फुली अपडेटेड कोर्स है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, और सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।